हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। सर्वेइंग के अंदर हम प्लेन टेबल सर्वे कर रहे थे, उसी से रिलेटेड हम आज पढ़ने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग का नेक्स्ट मेथड जो है ट्रैवर्सिंग मेथड। इससे पहले प्लेन टेबल सर्वेइंग के हम दो मेथड कर चुके हैं जो कि है रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। इन दोनों मेथड को कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड सेम वही मेथड है जो कंपास सर्वे के अंदर हमने ट्रैवर्सिंग मेथड किया था, लगभग उसके जैसा ही है ये ट्रैवर्सिंग मेथड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सिंग मेथड, जैसा कि हमने कंपास सर्वे के अंदर ट्रैवर्सिंग किया था थियोडोलाइट से, उसी तरह से प्लेन टेबल के अंदर भी ट्रैवर्सिंग होता है और उसके अंदर भी थियोडोलाइट का यूज किया जाता है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। The table is set at each of the station. प्लेन टेबल को एक के बाद एक हर स्टेशन पे सेट किया जाता है। A foresight is taken to the next station and the distance is cut to a suitably chosen scale. कि foresight हम लेंगे नेक्स्ट स्टेशन से और एक डिस्टेंस कट करेंगे जो हमने स्केल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस मेथड ट्रैवर्स स्टेशंस आर फर्स्ट सेलेक्टेड। इसमें जो ट्रैवर्स के स्टेशंस हैं उनको फर्स्टली सेलेक्ट किया जाता है। द स्टेशंस आर प्लॉटेड by method of radiation by taking back side on the preceding station and foresight to the following station। जैसा कि हमने रेडिएशन मेथड के अंदर किया था उसी तरह से जो स्टेशन है उनको हम प्लॉट कर लेंगे रेडिएशन मेथड की हेल्प से, और जो स्टेशन सेट किया है उससे एक तो बैक साइड लेंगे और एक फोरसाइट लेंगे। फोरसाइट फॉलोइंग स्टेशन का, तो एक स्टेशन फिक्स करके उससे बैक साइड भी लेंगे और फोरसाइट भी लेंगे। हेयर डिस्टेंसेस आर जनरली मेजर्ड बाय टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री की हेल्प से हम जो डिस्टेंसेस है वो मेजर करते हैं। सर्वेइंग वर्क हैज टू बी परफॉर्म विद ग्रेट केयर। ग्रेट केयर के साथ में हम ये जितना भी सर्वेइंग का वर्क है वो परफॉर्म करते हैं। तो अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द स्टेशंस P, Q, R एंड S। P, Q, R एंड S जो चार स्टेशंस हैं उनको हमने फिक्स कर लिया है। चार स्टेशन कंसीडर कर लिए हैं जो इस मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं, P, Q, R and S. Stations are to be chosen in such a way that adjoining stations are visible. तो ऐसे जो stations है वो select करने पड़ेंगे जिससे कि हमें एक पॉइंट से जो बाकी के तीन स्टेशन है वो easily visible हो। First the plane table is to be set at P. First हम plane table को set करेंगे P पर and then plotted as P, और P को हम शीट पे प्लॉट कर देंगे। The orientation of the table and scale of plotting should be such that all other station will be accommodated within the boundary of the sheet. Orientation और scale ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो हम stations ले रहे हैं, जो हमने station fix किए हैं, वो उस boundary के अंदर आ जाए। उतना ही scale लेना चाहिए, ना ज्यादा छोटा और ना ही ज्यादा बड़ा हो। With the alidate pivoted at P, P पर अब हम alidate रखेंगे और उससे draw the rays to Q and S। Q और S की साइड में rays है वो draw करेंगे। Distances PQ and PS are measured। PQ and PS की distance है वो measure करेंगे। Scale के according हम यहाँ पे rays को कट करके और उसको मार्क कर लेंगे कि इतनी डिस्टेंस शीट पे प्लॉट हो रही है अकॉर्डिंग टू स्केल। अब हम जो प्लेन टेबल है उसको शिफ्ट कर लेंगे क्यू पर, जो क्यू हमारा स्टेशन था और जो ग्राउंड पे पॉइंट था उसको हमने शीट पे मार्क कर लिया। ओके, तो अब इसको बैक साइड करेंगे पी की साइड और एक रेस ड्रॉ करेंगे फोर साइड में, आगे की साइड में जो पॉइंट है आर वहां पर, और ड्रा करेंगे क्यू से आर। फर्स्टली हम जो क्यू स्टेशन है वहां से और जो आर स्टेशन है उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, तो उसको स्केल की हेल्प से हम शीट पे ड्रॉ कर लेंगे और वो होगी क्यू आर। द प्लेन टेबल इज देन शिफ्टेड टू स्टेशन क्यू। क्यू पे हमने शिफ्ट कर दिया प्लेन टेबल को। गेट इट सेट कर दिया एंड देन ओरिएंटेड बाय बैक साइडिंग टू स्टेशन पी। पी को बैक साइड करके हमने इसको ओरिएंट कर लिया कि वो एग्जैक्ट उसी लाइन के अंदर उसकी रेस है या नहीं है, तो वो बैक साइड हो जाएगा। और इसका ओरिएंटेशन होने के बाद में हमने इसको फिक्स कर दिया। विद द एलिडेट पिवोटेड एट क्यू। एलिडेट अब हमने रखा क्यू पर। ड्रॉ ए रे टू आर। आर की साइड में हमने रे ड्रॉ की। डिस्टेंस क्यू आर मेजर्ड। क्यू से आर तक की डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लिया। एंड प्लॉटेड ऑन द रे एज क्यू आर, और प्लॉट कर लिया शीट पर क्यू से आर तक की जो डिस्टेंस है उसको। फर्स्टली हमने पी जो पॉइंट है उस पे प्लेन टेबल को शिफ्ट किया था, देन सेकंड क्यू पे एंड अब थर्ड प्लेन टेबल शिफ्ट करेंगे आर पे। आर पे हमने एलिडेट को रखा और वहां से हमने साइड किया या रेज डाली किस पे, एस स्टेशन पे और क्यू पे।
और एक बार चेक करने के लिए हमने पी स्टेशन पे भी रेस डाली, तो वो वही पॉइंट होना चाहिए जो स्टेशन से हम देखेंगे तो वो जो रेस है वो ये जो शीट पे ड्रॉ है पॉइंट पी वहां से निकल के जाना चाहिए। ओके, सेम एज इट इज जब हम आर से ट्रेवर्सिंग कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट हम इसको शिफ्ट करेंगे एस पे। एस पे शिफ्ट करने के बाद में सेम वही चीज करेंगे, बैक साइड करेंगे आर को और फोर साइड करेंगे पी को। देन फिर एक रेस डालेंगे क्यू पर जो कि शीट पे जो प्लॉट हुआ क्यू पॉइंट है उससे होकर जाएगी। तो ये एक तरह का चेक होता है। इन दिस वे प्लेन टेबल इज शिफ्टेड टू द स्टेशन आर एंड एस। आर और एस पे हम शिफ्ट करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग रेज आर ड्रॉन टू ऑब्टेन द प्लॉटिंग ऑफ द ट्रैवर्स, और ट्रैवर्स को प्लॉट कर लेंगे पी क्यू आर एस एंड चेक, और उसको लास्ट में चेक कर लेंगे। फर्स्टली देख लेते हैं कि चेक लाइंस क्या होती हैं। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द प्लेन टेबल ट्रैवर्स, प्लेन टेबल जो ट्रैवर्स है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइंस लगाई जाती हैं। इफ यू चेक लाइंस आर टेकन बाय साइटिंग बैक टू सम प्रीसीडिंग स्टेशन, कि कोई प्रीसीडिंग स्टेशन है उससे बैक में पीछे की साइड में उससे पहले जो हमने स्टेशन लिया है उसको चेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द चेक लाइन आरपी इज ड्रॉन, आरपी ड्रॉ किया फ्रॉम द स्टेशन आर टू पी, आर से पी की साइड में। और ये कब किया, जब स्टेशन जो है प्लेन टेबल का स्टेशन वो आर हो। इफ द ट्रैवर्स इज करेक्ट, अगर ट्रैवर्स करेक्ट है द चेक लाइन आर पी वुड बी पास थ्रू पी, कि अगर ये सही है तो जो पी पॉइंट है उससे जो रेज हमने डाली है आर से पी पे वो इस पॉइंट से होकर जाएगी। वुड पास थ्रू पी, पी से पास होगी द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ स्टेशन पी, जो पी स्टेशन की जो हमने पोजीशन प्लॉट की थी उससे पास होकर जाएगी। इसी तरह से सेम चीज हमने की स्टेशन एस पे भी। जब हम स्टेशन एस पे थे तो हमने बैक साइड किया आर को और पी को, उसी टाइम पे हमने एक रेस ड्रॉ की क्यू पॉइंट के लिए। तो क्यू पॉइंट के लिए रेस जो ड्रॉ की है वो रेस ये जो क्यू पॉइंट था जो कि हमने शीट पे मार्क किया था वो उससे रेस होकर जानी चाहिए। तो इस पूरे सर्वे के अंदर हमने क्या किया कि फर्स्टली हमने 4 पॉइंट ले लिए जो कि एक जगह से लाइक पी पॉइंट पे अगर हमारा प्लेन टेबल है तो उससे तीनों बाकी के जो स्टेशन है वो विजिबल होने चाहिए फर्स्टली। देन सेकंड एक पॉइंट पे हमने शिफ्ट कर दिया प्लेन टेबल को और फिर हमने रेस ड्रॉ की बाकी 2 पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे लाइक क्यू पे अगर हमने प्लेन टेबल को शिफ्ट किया है तो एक तो बैक साइड किया पी को जो प्रीवियस स्टेशन है, देन एक प्रीसीडिंग स्टेशन जो आगे वाला स्टेशन है आर उसको साइड किया और रेस ड्रॉ की। उसके बाद में हमने थर्ड जो पॉइंट है हमारा आर उस पे शिफ्ट किया प्लेन टेबल को और फिर रेस ड्रॉ की। तो इसके अंदर बैक साइड के अंदर जो स्टेशन है वो जो प्रीसीडिंग स्टेशन है उसको तो हमने साइड किया ही साथ इसको चेक करने के लिए हमने पी के लिए भी रेस को ड्रॉ किया। देन इसी तरह जब हम एस स्टेशन पे आ जाएंगे तो वहां से हमने एस से क्यू के लिए चेक के लिए एक रेस ड्रॉ की जो कि उसी पॉइंट से जाने चाहिए जो हमने पॉइंट पहले से मार्क कर रखे हैं। ओके, तो अब ये चेक सही है या नहीं है इनको भी देख लिया कि ये उसी पॉइंट से जाएंगे, इसका मतलब वो सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर होती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ क्लोजर। If the traverse to be plotted is a closed traverse, it means there is no error. अगर ये एक closed traverse बन जाता है जहां से हमने पॉइंट स्टार्ट किया था एंड में जाके लास्ट पॉइंट से वही पॉइंट मैच कर रहा है और चेक लाइन भी सही है, इसका मतलब वहां पे किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है। Otherwise the amount by which plotted position of the first station on the four side fails. Otherwise क्या होगा, जिस अमाउंट से जो फर्स्ट स्टेशन है लाइक अगर हमने यहाँ से रेस डाली ये इस पॉइंट पे आने की बजाय कुछ यहाँ पे आई, यहाँ पे रेस आई, फोर साइड फेल्स टू क्लोज करने में फेल हो जाए इज डेजिग्नेटेड एज द एरर ऑफ क्लोजर, उसे हम एरर ऑफ क्लोजर कहेंगे। इट इज एडजस्टेड ग्राफिकली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इफ द एरर इज विद इन परमिसिबल लिमिट, अगर वो एरर है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हो, इसका मतलब वो लिमिट जितनी एरर की लिमिट हम अलाउ करते हैं अगर उतनी लिमिट है तो उसको हम ग्राफिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बिफोर एनी फर्दर प्लॉटिंग वर्क्स आर डन, किसी भी फर्दर प्लॉटिंग का जो काम होगा उसको करने से पहले हमें इस एरर को सेट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ट्रैवर्सिंग के अंदर अगर क्लोज ट्रैवर्स है तो उसमें किसी भी तरह की एरर नहीं है और जो फर्स्ट पॉइंट है वहीं पे हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, कुछ डिस्टेंस पे आ रहा है तो वो उसकी एरर ऑफ क्लोजर है और उसको हम ग्राफिकली एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो परमिसिबल लिमिट के अंदर होगी और ये हमें करना पड़ेगा आगे की प्लॉटिंग करने से पहले। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने देखा ट्रैवर्सिंग मेथड और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्लेन टेबल का ही एक और मेथड जो कि है रीसेक्शन मेथड। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।